मेरा नाम देवीशा है और मेरी शादी को 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं था और बच्चा होता भी कहाँ से। मेरे पति का नाइट ड्यूटी थी। मेरा पति ज़्यादातर बिजी रहता था, इसलिए हम दोनों ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाते थे। रात को भी मुझे अकेले ही सोना पड़ता था। जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी, तब मेरे देवर की उम्र 16 साल की थी। अब 2 साल बाद मेरा देवर 18 साल का हो चुका था। मेरा देवर अब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। पहले तो मेरा देवर सीधा साधा था, लेकिन जब से कॉलेज जाने लगा, मेरे देवर के अंदर बहुत सारे बदलाव आने लगे। मेरा देवर अब मुझे आते जाते छेड़ता रहता था। अगर घर में होता था तो हमेशा मेरे आसपास रहने की कोशिश करता था। मेरे साथ हंसी मजाक करने की कोशिश करता था। मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं थे। मैं, मेरे पति, मेरा देवर और मेरी सास थी। मेरी सास ज़्यादातर अपने कमरे में बिताती थी। जैसे ही उनका खाना पीना हो जाता था, वह सीधा अपने कमरे में चली जाती थी और कभी-कभी तो अपने कमरे में ही खाना मंगवा लिया करती थी। मैं पूरा दिन घर में बहुत बोर हुआ करती थी, क्योंकि मेरी सास को सीरियल देखना पसंद था और मुझे सीरियल ज़्यादा पसंद नहीं थे। इसलिए मैं अपनी सास के कमरे में बहुत कम जाती थी। मेरी सास के कमरे में बस काम के सिलसिले में ही जाया करती थी, जैसे उनका खाना पीना देना या उनकी दवाई देना। मेरी सास शुगर की मरीज थी, इसलिए उनको दवाई देने जाना पड़ता था। मेरे पति का नाम कमल था। वैसे तो कमल मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं दे पाते थे। कमल एक अस्पताल में काम करते थे, इसलिए उनकी ज़्यादातर नाइट ड्यूटी लगती थी। इसलिए मुझे रात को अकेले ही सोना पड़ता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था। शायद अगर मेरा कोई बच्चा होता तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। मेरे अकेलेपन को दूर मेरे देवर ने कर दिया था। अब मेरा देवर ज़्यादातर समय मेरे साथ ही गुजारने की कोशिश करता था और मैं भी उसके साथ जब तक होती थी खुश रहती थी। धीरे धीरे हम दोनों की दूरियां कम नज़दीकी में बदलने लगी, पता ही नहीं चला। अब मुझे भी ये सब अच्छा लगने लगा था। अब मैं भी अपने देवर के आस-पास रहने की कोशिश करती थी। हम दोनों कमरे में बैठकर घंटों-घंटों बातें किया करते थे। कब हम दोनों इतने करीब आ गए कि हमें पता ही नहीं चला। एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह बच्चा मेरे देवर का था। 2 महीने से मेरे पति के साथ कोई संबंध ही नहीं था और मैं 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैंने अपने देवर को ये सब बात बताई। उसके बाद अपने देवर को साथ लेकर एक छोटे से अस्पताल में चली गई और मैंने बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे पति को सब कुछ पता चल जाता और मुझे घर से बाहर निकाल देते। एक दिन मेरी सास कहने लगी, अब हमें देवर के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखना चाहिए। सास की बात सुनकर मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे देवर की शादी हो जाए, लेकिन मुझे अपनी सास की बात तो सुननी ही थी। इसलिए देवर के लिए लड़की देखने लगे। मेरी सास को एक लड़की बहुत अच्छी लगी और उसके साथ मेरे देवर की शादी तय हो गई। जिस दिन मेरे देवर की सगाई होने वाली थी, सगाई वाले दिन लड़की के मामा भी आए हुए थे। लड़की के मामा ने जब मेरे देवर को देखा तो कहने लगे, यह लड़का अच्छा नहीं है। इस लड़के को मैंने उस अस्पताल में देखा था। यह किसी लड़की के साथ आया हुआ था और वह लड़की प्रेग्नेंट थी। उस लड़की का इसने अबॉर्शन करवाया था। इसलिए यह लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हमारे घर की
बेटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लड़की की मामा ने सबके सामने मेरे देवर की पोल खोल दी, लेकिन यह शुक्र था मैंने अपना फेस अस्पताल में ढक रखा था, इसलिए उसके मामा मुझे पहचान नहीं पाया। मेरे देवर की अच्छी खासी बेइज्जती हो गई थी। मेरी सास का तो रो रो कर बुरा हाल था। मेरे पति भी अपने भाई से पूछने लगे आखिर वह लड़की कौन थी। मैं भी बहुत ज्यादा डर गई थी कि अगर मेरे देवर ने सब कुछ सच सच बता दिया तो मेरी देवर का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा और मेरी काफी बेइज्जती भी हो जाएगी। मेरे पति देवर से कहने लगे, सच सच बता दे, तेरी इतनी बेइज्जती हो गई है कि कोई भी अच्छे घर की लड़की अब तुझसे शादी नहीं करेगी, तू ऐसे ही कुंवारा रह जाएगा। लेकिन शुक्र है मेरे देवर ने अपना मुंह नहीं खोला और मैं अपने सास और पति को किसी तरीके से शांत करा और उनसे कहने लगी, आप दोनों चिंता मत करिए, मैं किसी अच्छी लड़की से देवर की शादी करवा दूंगी। उसके बाद मैंने अपनी भाभी से बात करी। मेरी भाभी की एक बहन थी, वह मेरी भाभी की सगी बहन नहीं थी, सौतेली बहन थी। इसलिए मुझे लग रहा था भाभी उससे मेरे देवर की शादी करवा देगी। मैंने उस लड़की की फोटो देखा, लड़की अच्छी थी। उसके बाद उस लड़की से मेरे देवर की शादी तय हो गई। लेकिन मैंने अपने देवर से वादा लिया था कि तुम्हारी शादी हो जाने के बाद भी मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। तुम्हें मुझे उतना ही प्यार देना पड़ेगा जितना प्यार मुझे अब देते हो। ठीक 15 दिन बाद मेरे देवर की शादी हो गई और मेरी देवरानी हमारे घर पर आ गई। आज मेरे देवर की सुहागरात थी, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस बार बार वही सब दिमाग में घूम रहा था, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मेरी देवरानी देखने में सुंदर थी। मेरा देवर अब धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा था और मेरी देवरानी के नजदीक जा रहा था। दिन रात मेरी देवरानी के साथ ही गुजारता था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। शादी के एक हफ्ते बाद मेरे पति ने दोनों को कहीं घूमने के लिए भेज दिया। मुझे अपने पति के ऊपर बहुत खुंदक आ रही थी, क्योंकि वह तो कभी मेरे साथ टाइम नहीं बिताता था और मेरे देवर को भी अब मुझसे दूर कर रहा था। हफ्ते बाद जब दोनों घूम कर आए तो मैंने देवर से बात किया कि तुम अपनी पत्नी को खुश रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरी तरफ भी ध्यान देना बंद मत करना। मेरा देवर कहने लगा, भाभी अब हम दोनों का नजदीक आना सही नहीं है। मेरी पत्नी भी अब घर में ही रहती है। अगर उसको किसी दिन पता चल जाएगा तो फिर हम दोनों किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए मेरी मानो तो अब हम दोनों को दूर ही रहना चाहिए। मैंने अपने देवर की बात नहीं मानी। कुछ दिन बाद मेरी देवरानी अपने मायके घूमने के लिए गई। मैंने अपने देवर को चुपके से अपने पास बुला लिया। उस रात मैंने अपने देवर के साथ ही रात बिताया। अगले दिन मेरी देवरानी आ गई। देवरानी ने अपने कमरे में मेरी चूड़ियां देख ली, जिससे उसको कहीं ना कहीं शक होने लगा। उसने अपने पति और मुझे बुलाया और कहने लगी, आप दोनों के बीच जो खिचड़ी पक रही है उसको अभी बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं पूरे घर में आप दोनों की सच्चाई बता दूंगी। देवरानी मुझसे कहने लगी, दीदी आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आप तो कितने अच्छे हो, फिर ऐसी गलती कैसे कर सकती हो। माना कि भैया आपके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते हैं, इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप भैया को धोखा दे। इसलिए आप दोनों को आज से ही यह सब बंद करना पड़ेगा। मैं अपनी देवरानी के सामने रोने लगी और मैंने उससे वादा किया कि आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। बस तुम घर में किसी को
कभी कुछ मत बताना। मेरी देवरानी ने मुझसे वादा किया कि मैं कभी कुछ नहीं बताऊंगी। उस दिन के बाद से मैंने अपने देवर को कभी आँख उठाकर भी नहीं देखा।